अगला जो सवाल है वो हमारे एक बहुत ही अज़ीज़ दोस्त है नाज़िमुद्दीन भाई, जो दुबई में रहते हैं। माशाल्लाह हमारे नाज़िमुद्दीन भाई के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं उनका सवाल पढ़ने से पहले। ये हमारे नाज़िमुद्दीन भाई जो है माशाल्लाह हमारे इस्लाह मुआशरा के सबक के शुरू होने के पहले से मेरे अज़ीज़ दोस्त है, कुरान की तफसीर वग़ैरह सुना करते थे। उसके अलावा ये एकदम प्योर और एकदम कट्टर जो है बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। बाज़ मशाइख से ये बैअत भी है और उसी पर उनका मामूल है। उसके बावजूद उनको एक तबलीगी और देवबंदी आलिम से इतनी मोहब्बत है कि वो किसी भी मामले और मसले के बारे में मेरे से राय मशवरा लेते हैं, फ़ोन करते हैं और माशाल्लाह जो है हर सबक को निहायत ही ध्यान से गौर से सुनते हैं और सवालात भी करते हैं। तो हमारे नाज़िम भाई का ये सवाल, मुझे लगता नाज़िम भाई तकरीबन आपने मुझे 1 डेढ़ महीना पहले पूछा था, लेकिन मुझे हवाले नहीं मिल रहे थे, तो मैंने आज बड़े कोशिश के बाद आपके सवाल का जवाब तलाश किया। खैर, नाज़िम भाई का हमारे सवाल ये है कि मौलाना वो सहाबी कौन है जो एक ग़ज़वे में शदीद ज़ख्मी हो गए थे और ज़ख्मों की ताब ना लाकर उन्होंने ख़ुदकशी कर दी, यानी ख़ुद को कत्ल कर दिया, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाज़ा पढ़ाने से मना भी कर दिया। नाज़िम भाई आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये वाक़िया है ग़ज़वा खैबर का। खैबर के मौके पर चूँकि जो यहूद थे मदीने के वो बड़े करोड़पति लोग थे, तो उस वक्त में जब मुसलमानों ने खैबर का मुहासरा किया तो उस मुहासरे में बहुत से मुनाफिकीन भी इस नीयत से शामिल हो गए कि हम भी मुहासरे में रहेंगे और खैबर पर फतह होगी तो जब खैबर का गनीमत का माल तकसीम होगा तो हमारे हिस्से में भी कुछ आएगा। उन्हीं मुनाफिकीन में से एक मुनाफिक जो है वो भी मुसलमानों के साथ शरीक हो गया यहूद के ख़िलाफ़ लड़ने के वास्ते में, और वो बेजिगरी के साथ लड़ने लगा। तो किसी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हुजूर देखिए ये आदमी कैसे बेजिगरी के साथ में लड़ रहा है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी जहन्नुमी है। तो उनको बड़ी हैरत हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जहन्नुमी कैसे कह दिया। तो वो कहते हैं वो सहाबी कि उसी चीज़ को मालूम करने के लिए कि अल्लाह के नबी ने ऐसे बेजिगरी से लड़ने वाले को जहन्नुमी क्यों कहा, मैं उसके साथ हो गया। अब लड़ते लड़ते एक वक्त ऐसा आया कि बहुत से तीर तलवारों के ज़ख़म उसको ऐसे लगे कि वो उनको बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपने हाथों से एक बर्छा निकाला और बर्छा निकाल के अपने गले को काट दिया और वहीं पे वो उसकी रूह परवाज़ हो गई। तो तब ये समझ गए कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सही फरमाया था। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई कि फ़लाने साहब ने ज़ख्मों की ताब ना लाकर अपने आप को कत्ल कर दिया है, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने पहले ही कहा था कि वो जहन्नमी है और मैं उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन तुम लोग पढ़ सकते हो। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा बिल्कुल नहीं पढ़ाई, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक मसला मैं वाज़ेह कर दूं, अब हमारे ज़माने में ये मसला पैदा होता है कि जो ख़ुदकशी करे, अब हमने क्या करना चाहिए, उसकी नमाज जनाजा पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे उलामाए अहले सुन्नत वल जमात फरमाते हैं कि बिल्कुल पढ़ना चाहिए, इसलिए कि कुफ्र और शिरक के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं जैसे शराब पीना है, जुआ खेलना है, ज़िना करना है, इन्हीं में ख़ुदकशी भी एक गुनाह है जिससे मना किया गया है, लेकिन वो चीज़ इंसान को काफिर या मुशरिक नहीं बनाती है बल्कि गुनहगार बनाती है। अल्लाह के नबी ने उसकी नमाज जनाजा इसलिए नहीं पढ़ी थी कि वो सिर्फ ख़ुदकशी की वजह से नहीं बल्कि उसके निफाक की वजह से, जो निफाक की वजह से उसने इस्लाम को नुकसान भी पहुँचाया था और लड़ा भी तो अपने मफाद के लिए, इस्लाम के लिए नहीं। तो इसलिए हमारे ज़माने में आज अगर कोई ख़ुदकशी करे, हमने उसकी नमाज जनाजा पढ़ना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं नहीं वो तो बहुत बड़ा गुनहगार है, मैं क्यों पढ़ूं। इस तरह की बातें करने वाले हमारे ज़माने में जो है वो कभी अपने गिरेबान में भी झाँक के देखे कि हज़रत आपके पेंदे पे भी कितने पेवन लगे हुए हैं, आपके भी सफ़ेद जुब्बे को अगर खोला जाए
तो पता नहीं आपकी खबासतों और शरारतों के कैसे कैसे कारनामे उसमें से उजागर होंगे, जो अपने आप को फरिश्ता या अपने आप को वक्त का नबी समझकर बैठे हैं, नऊज़ बिल्लाह। तो कोई कितना भी बड़ा जानी रहो, शराबी रहो, जुआरी रहो, कबाबी रहो, नमाज जनाजा बिल्कुल पढ़ के उसकी मगफिरत के लिए दुआ करना चाहिए। ईमान वाला भाई है हमारा वो। हाँ, अगर काफिर है, मुशरिक है, तो उसके नमाज जनाजा से हमको, यानी उससे हमको रोका गया है। लेकिन शिरक नहीं है, 99 अलामतें भी अगर कुफ्र की है और एक अलामत भी अगर उसमें ईमान की है, तब भी हमको उसके नमाज जनाजा में शरीक होना चाहिए।